हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पे देखिए इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। क्या लिखा है? इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। ओके, इतना समझ में आया। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वाच्य और कर्मवाच्य और इन्हें क्या बोलते हैं। ये हो गया ना, जैसे कर्मवाच्य, कर्म यानी कि कर्ता होता है, कर्मवाच्य ये हो गया ना। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करिए, जैसे अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वो भी कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस यानी कि कर्म यानी कि कृतवाच्य, इसे बोलते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य में ये होता है कि जिस वाक्य में कृत यानी कि कर्ता की प्रधानता बताई जाती है उसे कर्तवाच्य बोलते हैं। ओके, फिर दूसरे में देखिए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। अब इसमें देखिए कि जैसे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता बताई जाती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। ओके, इतना समझ में आया। यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पूछे कि अंग्रेजी भाषा में, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। ओके, इसकी हिंदी होती है कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अभी हमने आपको बताया था कि कृतवाच्य किसे कहते हैं और कर्मवाच्य किसे कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। फिर आइए चलिए बात करते हैं यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस। यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखा है, एक्टिव को बदलेंगे पैसिव वॉइस में। क्या करेंगे? एक्टिव को बदलेंगे पैसिव वॉइस में। ओके, यहाँ पे जैसे पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो आप इसे यानी कि अच्छे से समझ लोगे और पढ़ लोगे तो आपको आसानी होगी अच्छे से पढ़ने में। ओके, यहाँ पे देखिए एक्टिव को हमने बताया, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा है। कितने हैं? 5 हैं। पांचों को हम आपको एग्जाम्पल में अच्छे से बता देंगे ताकि आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से हम आपको समझा सकें। ओके, यहाँ पे देखिए पहला क्या है? एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में है मोहन राइट्स ए लेटर। तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके, यहाँ पे देखिए मोहन राइट्स ए लेटर। राइट्स ए लेटर हो गया ना। तो यहाँ पे इसको एक्टिव को हम बदलेंगे पैसिव में। ओके, पैसिव में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हो गया जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये पैसिव वॉइस में। ओके, इतना समझ में आया। हमने इसे बताया कि मोहन राइट्स ए लेटर, ये हो गया। फिर पैसिव वॉइस में क्या बदलेंगे कि मोहन राइटन यानी कि क्या है? ए लेटर राइटन बाई मोहन। इसकी हिंदी क्या हो जाए? यहाँ इसमें देखिए, इसकी हिंदी हो जाएगी मोहन एक पत्र लिखता है। ओके, इतना हुआ। अब इसकी हिंदी पैसिव वॉइस की हो जाएगी एक यानी कि एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया या लिखा जाता। ओके, फिर यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में क्या है? यहाँ पे ही लाइक्ड ए स्नेक। स्नेक मतलब होता है सांप होता है। स्नेक का मतलब सांप होता है। ओके, यहाँ पे देखिए इसकी हिंदी यानी कि उसने एक सांप को मारा। उसने एक सांप को मारा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ हो जाएगा यानी ऐसा किल्ड। किल्ड माने क्या होता है? मारना होता है। तो ऐसा किल्ड बाई हिम। ही को हमने चेंज किया हिम में। ओके, फिर इसके बाद देखिए हम यानी कि जो हिम होते हैं, यू होते हैं और दे को कैसे बदलते हैं, एक वीडियो हम ऐसे भी लाएंगे कि आपको अगर आप उसे अच्छे से पढ़ लोगे ना तो इसको आप बदलना सीख लोगे। ओके, यहाँ पे देखिए, फिर देखिए ए स्नेक किल्ड बाई हिम। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? इसमें होगा कि उसने एक सांप मारा। अब इसको देखिए पैसिव वॉइस में, यानी कि एक सांप मारा गया
उसके द्वारा। क्या हुआ? एक सांप मारा गया उसके द्वारा। ओके, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या होता है? सी विल वॉश हर क्लॉथ। सी विल हर यानी कि वॉश यानी क्लॉथ, क्लॉथ यानी कि क्लॉथ वहाँ पे होता है। देखो क्लॉथ मतलब कपड़ा होता है। ओके, यहाँ पे वॉश माने धोना होता है। तो इसमें देखिए, इसमें यानी कि वह अपना कपड़ा धोती है। ओके, अब यहाँ पे इसको देखिए, पैसिव एक्टिव को हमने बदला पैसिव में। तो इसमें देखिए हर क्लॉथ विथ यानी विल बी वॉश्ड बाई हर। हर क्लॉथ विल बी वॉश्ड बाई हर। ओके, इतना समझ में आया। फिर यहाँ पे इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि उसके द्वारा उसके कपड़े धोए जाएंगे, यानी कि उसके द्वारा कपड़े उसके धोए जाएंगे। ओके, यानी कि उसका कपड़ा है तो वही तो धोएगी, और कौन धोएगा। ओके, यहाँ पे देखिए चौथे नंबर में आप देखते हैं आई एम ईटिंग फ्रूट, यानी कि आई एम ईटिंग फ्रूट्स, ये हो गया। फिर यहाँ पे एक्टिव वाले को हम पैसे में बदलेंगे, तो इसमें हो जाएगा फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाई हिम। क्या हो गया? फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाई हिम। ओके, यहाँ पे इसकी हिंदी हो जाएगी कि मैं आम खा रहा हूँ, यानी कि मैं आम खा रहा हूँ। इतना हो गया। अब इसकी हिंदी देखिए, यानी कि फल मेरे द्वारा खाए गए, फल मेरे द्वारा खाए गए। ओके, यहाँ पे समझिए। फिर आते हैं पांचवें नंबर में, यानी कि यहाँ पे देखिए कि सीता इज राइटिंग ए लेटर। सीता इज राइटिंग ए लेटर। ओके, इतना समझ में आया। अब हम पैसिव को बदलेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी इसमें गलत है, इसको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें पहले आप लोगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ए लेटर, ए लेटर, इसमें इज लगा है तो इज लगाओ, इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग राइटन बाई, क्या हो जाएगा? सीता, राइटन बाई सीता। ओके, इतना समझ में आया। ए लेटर इज बीइंग राइटन बाई सीता, इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे अब देखिए, अब इसके ये तो हो गया, आपको आई होप कि समझ में भी आया होगा। ओके, अब चलते हैं इसके आगे, जो आपको और यानी कि समझाना है आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ सके, आपको एक्सप्लेन कर सके हम, ताकि आपको ये अनुवाद ऐसे के हैं। हमने पिछले क्लास में हमने बताया था कि अनुवाद हमने तो बताया था भाई, यानी कि आप अच्छे से पढ़ो, यानी कि आने लगे आपको। ओके, यहाँ पे देखिए एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं हमने बता दिया। यहाँ पे देखिए, अब कुल मिला के आपको ये समझना है कि यानी कि इसमें देखिए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्तवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। क्या? कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। इंग्लिश में बात करें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, इतना आप जान लोगे तो आपको आने लगेगा। फिर इसको भाई आपको तो पढ़ना ही होगा, तभी तो आएगा आपको। फिर इसके बाद देखिए, अब इसके आगे का बता रहे हैं, इससे कि मैंने क्या इसको रेज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया ये दूसरा, पहला ही स्टेप था। अब हम दूसरा बताएंगे ताकि आपको अच्छे से हम समझा सकें और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ओके, यहाँ पे देखिए एक्टिव यानी कि यहाँ पे होता है एक्टिव होता है जैसे। ओके, यहाँ पे देखिए एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव
पैसिव बनाते समय, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, यानी कि इसमें क्या होता है, एक्टिव से पैसिव बनाते समय, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, यानी कि इसमें और भी आगे होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान में ले आते हैं। ओके, फिर इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर इसके बाद जो बाई लगाते हैं ना, बाई कैसे लगाते हैं ये भी आपको समझाते हैं। जैसे तथा ऑब्जेक्ट के ठीक पहले ऑब्जेक्ट के पहले प्रायः बाई लगाते हैं। जो हमने बाई लगाया था ना, वहाँ पे हमने बताया था ना कि बाई लगता है, बाई लगाते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। इतना हो गया, बाई लगाते हैं। यहाँ पे बाई लगा के यहाँ तक हो गया ये। फिर इसके बाद इसमें का एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे द पुलिसमैन, यहाँ पे देखिए जैसे पुलिस, यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम्पल में, जैसे हो गया द पुलिसमैन देखिए यहाँ पे द पुलिसमैन हैज कॉट सी, यानी कि उसमें होता है ना, जैसे कॉट का होता है COUGHT, कॉट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए द पुलिसमैन हैज कॉट, यहाँ पे हो जाएगा हैज कॉट द, इसमें द थीफ होगा, द थीप। ओके, यहाँ पे देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इसमें का यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने बताया था ना कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि एक्टिव यानी पैसिव। यहाँ पे पैसिव की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसमें पहले से आपको ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट की तरफ से। इसमें हो जाएगा द थीप। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैज लगा है ना, तो हैज की बात करते हैं, तो इसमें हो जाएगा द थीप हैज बीन, यानी कि देखिए अभी हम लास्ट में बताएंगे जैसे इसको हम बदलते हैं। ओके, यहाँ पे द थीप हैज बीन पुलिस, यानी कि इसमें होता है ना कि द थीप हैज बीन, फिर इसके बाद कॉट, यानी कॉट हो जाएगा
कॉट, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, कॉट के बाद बाई, यहाँ पे हमने बताया था कि बाई लगेगा, तो यहाँ पे बाई द थीफ होगा, बाई द पुलिसमैन, ऐसे यहाँ पे पुलिसमैन है ना, तो बाई द पुलिसमैन, ओके, इतना समझ में आ गया। देखिए हमने बनाया है पैसिव वॉइस को, यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिव से पैसिव बदलते समय ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान में ले आते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाते हैं, प्रायः बाई लगाते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है प्रायः बाई लगाते हैं, ओके, जैसे यहाँ पे हमने बाई लगाया है, ओके। यहाँ पे इसको हमने ऐसे समझा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि बाई कैसे लगते हैं, और इसमें का थर्ड फॉर्म तो हम एग्जांपल में जैसे बताते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको रेज करते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद आगे का हम इसको बता रहे हैं ताकि आपको आगे, यानी कि जैसे बाई कैसे आते हैं, यू को कैसे चेंज करना है, और जैसे वी हो गया, वी को कैसे चेंज करना है, तो इसी को हम आज बताएंगे ताकि आपको पैसिव वॉइस अच्छे से आने लगे। ये हो गया तीसरे नंबर का, जैसे हो गया यहाँ पे देखिए, जैसे हो गया यू का क्या हो जाएगा, यू ही होगा, यू का यू ही होगा, और वी का अस, यानी वी आए तो ये अस में चेंज करना है। फिर देखिए ऐसे ही है, फिर आई होप कि आप, यानी कि यहाँ से आपको रख देते हैं, यानी कि ऐसे कि आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।